दोस्तों, कार्तिक के महीने में भगवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। जानिए इसके अन्य आध्यात्मिक लाभ। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने समक्ष प्रतिद्वंदियों के रूप में अपने परिजनों को देखकर घबरा गए थे, तब मनुष्य जीवन, आत्मा और कर्म से जुड़े रहस्यों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका पाठ करना आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन अगर कार्तिक के महीने, जो स्वयं भगवान कृष्ण को समर्पित है, में भगवत गीता पढ़ी या सुनी जाती है तो इसका एक अलौकिक महत्व होता है। आइए जानते हैं कार्तिक के महीने में गीता का श्रवण या गायन करने के क्या क्या लाभ हैं। ऐसा माना जाता है कि अकेले भगवत गीता का अध्ययन करने से सभी वेदों, पुराणों और आध्यात्म का व्यापक अध्ययन हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिसे गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसे गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व अर्जुन को सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि अकेले भगवत गीता का अध्ययन करने से सभी वेदों, पुराणों और आध्यात्म का व्यापक अध्ययन हो जाता है। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को डर था कि वो युद्ध में अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार को खो देगा। वो युद्ध नहीं चाहता था। ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि व्यक्ति को अधर्म का मुकाबला करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को अपने मित्र और दार्शनिक भगवान कृष्ण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे न्याय के लिए लड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। हर दिन भगवत गीता पढ़ने का बहुत महत्व है, विशेष रूप से शुभ कार्तिक मास के दौरान। आइए जानते हैं कार्तिक के महीने में गीता पढ़ने के क्या लाभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है, जो स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान है। जिस तरह आध्यात्मिक गतिविधियाँ हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमारे आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की सलाह देती है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण करने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी लगातार
बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आ सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भगवत गीता के पढ़ने से कितने लाभ जीवन में दिखाई देते हैं। यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।